हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका डीएम ट्रेडर और स्वागत है आपका एक और नए ट्रेडिंग वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही मुश्किल है। मार्केट की चाल समझना आसान हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग की चाल वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आपने कभी सोचा है स्ट्रेटजी तो सही थी फिर भी लॉस क्यों हुआ? असल लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने सब कुछ सही किया, मार्केट का एनालिसिस, स्ट्रेटजी, टाइमिंग, सब कुछ, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। आप स्क्रीन के सामने बैठे थे, फिंगर्स रेडी थी, प्लान तैयार था, लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया घबरा गए, डर लगने लगा। एक छोटी सी मार्केट मूवमेंट ने आपके पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। यही वो जगह है जहां से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली जर्नी। लेकिन ये सक्सेस सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज से नहीं आती, यह आती है माइंड को जीतने से। बात तब की है जब एक लड़का स्टॉक मार्केट में नया नया आया था, पहली बार ट्रेड लिया, सोचा था रिस्क तो छोटा है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में गया उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी, हाथ कांपने लगे। सिर्फ नुकसान था लेकिन डर ऐसा जैसे सब कुछ चला जाएगा। उसी दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस दुनिया के लिए बना भी हूं या नहीं? और यही सवाल हजारों ट्रेडर्स हर दिन खुद से पूछते हैं। सक्सेस की राह कोई सीधी सड़क नहीं होती, यह एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम पर हमारा खुद से सामना होता है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो फील करते हैं, वह सब कुछ हमारे डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को समझने आए हैं, लेकिन असल में मार्केट हमें खुद को समझने के लिए मजबूर करता है। सोचिए एक बॉलर को जो हर बार मैदान उतरता है ये जानते हुए कि सामने वाला मारेगा मारेगा, लेकिन वह डरता नहीं क्योंकि वह जानता है कि डर उसकी वीकनेस नहीं, उसका ट्रेनर है। उसी तरह एक ट्रेडर भी जब लॉस से डरना छोड़ देता है तब वह जीतना सीखता है। लेकिन ये शिफ्ट एक दिन में नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, नए इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि रूट प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। हमारे अंदर एक इनविजिबल वॉल होती है जिसमें हमारे पुराने विश्वास, बचपन की कंडीशनिंग और पास्ट फेलियर्स छुपे होते हैं। और जब हम ट्रेडिंग करते हैं ये सब दीवार की तरह हमारे सामने आ खड़े होते हैं। मार्केट की हर छोटी वोलेटिलिटी उस दीवार पर चोट करती है और हमारी सोच को हिला देती है। सक्सेस की राह शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद यह मेरे बस की बात नहीं, लेकिन असल में वो बस अपनी इमोशंस को समझना नहीं सीख पाए। ये सोच इसी रॉ रियलिटी को सामने लाता है कि क्यों लोग खुद को डिप्रेस कर लेते हैं और कैसे एक सही माइंडसेट ही ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज बन जाता है। सोचिए अगर आप अपने फियर, डाउट और इम्पल्सिवनेस को हटा सके तो क्या आपके सारे डिसीजंस पहले से ज्यादा क्लियर नहीं होंगे? सक्सेस की राह आसान नहीं है, लेकिन वह सीधी है अगर आप अपने अंदर की नॉइज को सुनना और फिर कंट्रोल करना सीख जाए। ये किताब उसी रास्ते पर आपको पहले कदम पर ले जाती है। शुरुआत होती है इस समझ से कि मार्केट से लड़ाई नहीं, अपने आप से जंग है, और जो खुद को जीत लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। चैप्टर 2, सम पर्सपेक्टिव्स ऑन प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपके हाथ में एक सिक्का है, आप उसे उछालते हैं, सर आएगा या पूंछ, दोनों का चांस 50-50 है। लेकिन अब सोचिए अगर लगातार 3 बार पूंछ आ गया तो चौथी बार क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे अब तो सिर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रैंडमली होने वाली चीजों में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, और यही ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मार्केट कोई पक्की गली नहीं है, यह एक खुला समुद्र है जहां हर वेव अनप्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन हम इंसान होने के नाते सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बार जब हम ट्रेड ले तो मार्केट वैसा ही बिहेव करे जैसा हमने सोचा था, लेकिन जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। यहीं से शुरू होती है प्रोबेबिलिटी की असली अंडरस्टैंडिंग। एक कहानी सुनिए। एक ट्रेडर था जो हमेशा हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड करता था। उसे लगता था कि उसका एनालिसिस परफेक्ट है और हर बार ट्रेड लेना उसके कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता था। लेकिन जब 4 बार लगातार लॉस हुआ तो 5वें ट्रेड से पहले ही उसके अंदर डर भर गया। वो सोचने लगा इस बार भी लॉस हुआ तो क्या होगा? उसके हाथ कांपने लगे, हॉट रेट बढ़ गया, और गैस वॉट, उस दिन उसने सबसे बड़ा लॉस किया। क्यों? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्शन समझ लिया था। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आउटकम की संभावना, नॉट गारंटी। लेकिन ट्रेडिंग में हमारा दिमाग इसे एग्जैक्ट रिवर्स लेता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने सब सही किया है तो रिजल्ट भी वैसा ही आना चाहिए। पर मार्केट एक कसिनो की तरह है जहां एज इंपॉर्टेंट होता है, नॉट इंडिविजुअल ट्रेड्स। इमेजिन करो कि आप एक कसिनो के मालिक हो, आपके पास एक गेम है जिसमें हर 100 बार में 55 बार आप जीतते हो और 45 बार कस्टमर। अब अगर कोई प्लेयर आकर लगातार 5 बार जीत जाए तो क्या आप दोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग रन में आप ही जीतोगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेड जीता या हारा, क्योंकि वह जानता है कि उसका एज उसे लॉन्ग टर्म में फायदे में रखेगा। लेकिन एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को
अपनी ईगो से जोड़ लेता है और जब ट्रेड लॉस में जाता है तो वह खुद को फेलियर समझने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। हमारी पूरी जिंदगी हमें सर्टेनिटी सिखाती है, पास किया तो नेक्स्ट क्लास जॉब, किया तो सैलरी, मेहनत की तो रिजल्ट। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ सही करके भी हार मिल सकती है और गलती करके भी जीत। इसलिए जब आप प्रोबेबिलिटी को समझते हो तो आप मार्केट से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, आप बस प्रोसेस को फॉलो करते हो। यह माइंडसेट आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। यहाँ सक्सेस का मतलब सही होना नहीं बल्कि मौके के हिसाब से सोच पाना है। प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है कि हर आउटकम में अनसर्टेनिटी है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को इमोशनली हैंडल करना ही स्किल है और यह स्किल कोई स्ट्रेटजी या इंडिकेटर नहीं सिखा सकता। ये तब आता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।